Good morning, students of class 6. Today, welcome to you for learning the last chapter of the history. This is the chapter number 11. The name of the chapter is the building, paintings and book. देखिए बिल्डिंग क्या होती है? इमारतें, पेंटिंग्स चित्र जो बड़े बड़े कैनवास कपड़े पर और किसी भी रूप में बनाए जा सकते हैं, एंड बुक्स में किताबें. तो देखिए बच्चों, अभी तक हमने जितने भी चैप्टर नंबर 1 to 10 पढ़े, हमने उसमें क्या देखा कि किस प्रकार से हमारी जो हिस्ट्री है, इतिहास के बारे में आपने पढ़ना सीखा. आपने देखा कि किस प्रकार से लोगों ने क्रॉप उगाना सीखा था, कि व्हाट इज़ अ हिस्ट्री, और आपने अलग अलग एजेस पढ़ी कि ये आदि मानव से लेके हम लोग, हमारी जो यंग जनरेशन है, उन सब के बारे में हमने पढ़ा. हमने नए नए राजाओं के बारे में पढ़ा, शासकों के बारे में पढ़ा, धर्म के बारे में पढ़ा. बट आज हम देखेंगे कि इन पूरी हमारी जो हिस्ट्री है, हमारे इस पूरे इतिहास से रिलेटेड कुछ बिल्डिंग्स ऐसी हैं, कुछ इमारतें ऐसी जिन्होंने एक अपनी अलग छाप छोड़ी हैं, कुछ पेंटिंग्स ऐसी और कुछ किताबें जिन्हें हम आज भी ऐतिहासिक रूप में पढ़ते हैं. और हम आप जैसा कि मैं आप बच्चों को भी अभी पढ़ा रही हूँ. तो देखिए मातुसामी एंड द आलम पीरियड, कि देखिए मातुसामी का क्या मतलब होता है कि ये एक पर्सन का नाम था. एंड द आयरन पिलर, लोह स्तंभ, एक लोहे का बना एक बहुत बड़ा पिलर है. सो देखिए मेटोलॉजी, देखिए इस वर्ड का क्या मतलब होता है बच्चों? इट्स मीन होता है धातु विज्ञान. जब हम मेटल्स के बारे में पढ़ते हैं, मेटल्स लाइक गोल्ड, आयरन, डिफरेंट मेटल्स होते हैं, लाइक कॉपर, बॉक्साइट, आयरन, तो हम उसे क्या बोलते हैं? मेटोलॉजी बोलते हैं. सो देखिए एंशिएंट इंडियन मेटोलॉजिस्ट made major contribution to metallurgical history of the world. Archaeological excavation have shown that the Harappa were master craftsmen and the knowledge of copper metallurgy. They even manufactured bronze by mixing copper and tin. While the Harappa belonged to the bronze age, their successor belonged to the iron age. India provided highly advanced type of iron forged, iron wrought iron and cast iron. तो हम देखेंगे कि हमारे जो प्राचीन भारतीय जो थे, एंशिएंट इंडियन जो धातु वैज्ञानिक थे, जिन्हें मेटोलॉजिस्ट बोलते हैं, जो मेटल के बारे में स्टडी करते थे, उन्होंने बताया कि हमारे जो देश है उसका मेटल के रूप में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है. जैसे कि जो पुरातत्व भी गई जो आर्कियोलॉजिकल स्टार्स हैं, उन्होंने क्या बताया कि जो हड़प्पा, हड़प्पा कहाँ पे? हड़प्पा जो सभ्यता थी, मैंने आपको चैप्टर नंबर 4 में पढ़ाया था कि उसके जो क्राफ्ट पर्सन थे वो बहुत ही बहुत पॉपुलर थे और बहुत अच्छे थे, और उन्हें कॉपर के बारे में तांबे के बारे में बहुत विशेष जानकारी हुआ करती थी. उन्होंने देखिए तांबा और जो टिन है, कॉपर और टिन को मिलाकर कांसा भी बनाया था. जहाँ हड़प्पा वासियाँ किससे जुड़े थे? कॉपर, मतलब जो हड़प्पा के जो लोग थे अपने समय में वो कॉपर जो मेटल है उसका यूज़ करते थे. वही उनके जो उत्तराधिकारी हैं, उन्होंने किसके बारे में खोज की? आयरन के बारे में. तो देखिए, और जैसा कि आपको पता होगा अभी भी कि जो आयरन के मामले में जो रॉ आयरन होता है, कच्चे लोहे में हमारे देश की एक अलग अपनी पहचान विश्व में संबंधित है. सो देखिए द आयरन पिलर, तो देखिए एक जो आयरन पिलर, हमारे यहाँ का जो आयरन है, लोहा है, वो कितना उच्च क्वालिटी का है, कितना उच्च किस्म का है. इसका एग्जाम्पल है हमारी दिल्ली में स्थित एक हमारा पिलर, जिसे हम कहते हैं कुतुब मीनार. ये एक लोहे से बना हुआ पिलर है. तो देखिए द आयरन पिलर एट मेहरौली दिल्ली इज़ अ रिमार्केबल एग्जाम्पल ऑफ द स्किल्स ऑफ इंडियन क्राफ्ट पर्सन. तो देखिए कुतुब मीनार जो है बच्चों, ये एक आयरन पिलर हमारे देश के जो शिल्पकार है, उनका एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है. इट इज़ मेड अप ऑफ आयरन 7.2 मीटर हाई एंड वेट over 3 tons. It was made about 1500 years ago. We know the date because there is an inscription on the pillar mentioning a ruler named Chandra, who probably belonged to the Chandragupta in chapter 10. What is amazing is the fact that the pillar has not rusted in all the years. तो देखिए बच्चों कि ये जो आपका पिलर बना है, आयरन पिलर, जिसे अभी कुतुब मीनार के नाम से जाना जाता है, लेकिन ये हमारे देश में, अगर मैं बात करूँ, इसे विष्णु स्तंभ के नाम से बनाया जाता है, माना जाता है. तो देखिए ये जो है, ये किसका एग्जाम्पल है? हमारे देश के जो शिल्पकार हैं उनकी कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है. इसकी ऊंचाई कितनी? इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर और वजन इसका 3 टन से भी ज़्यादा है. इसका जो निर्माण है वो आज के करीब 1500 साल पहले हुआ था. और ये सब जानकारी हमें किस में मिलती है? क्योंकि हमें पता है कि उस समय इतिहास में जो भी चीज़ें बनाई जाती थी, उनके पास में माइलस्टोन बनाए जाते थे, इंस्क्रिप्शन, तो उन पर हमें लिखे हुए थे, जिसमें ये जिक्र बताया गया चंद्र नाम के राजा. तो देखिए चंद्र कौन थे? चंद्रगुप्त डायनेस्टी. तो ये माना जाता है कि जैसे हमने चैप्टर नंबर 10 में गुप्ता डायनेस्टी के चंद्रगुप्त के बारे में पढ़ा था, तो हो सकता है कि चंद्रगुप्त ने बनवाया. और देखिए ये आयरन पिलर की सबसे खास बात यह है कि इस पर कभी जंग नहीं लगता, और आज तक भी, आज से 1500 साल वर्ष पुराना ये पिलर है और अभी भी इस पर कोई जंग नहीं लगा. ठीक है.
बिल्डिंग्स एंड ब्रिक एंड स्टोन। अब देखो ईंट और पत्थरों की भी कुछ इमारतें हैं जो अपने आप में, जैसे हमने लोहे के स्तंभ के बारे में पढ़ा तो हमने देखा कि महरौली का जो आयरन पिलर है वो बहुत ही फेमस है। तो इसी प्रकार की कुछ ब्रिक्स और स्टोन की इमारतें भी हैं, ईंटें और पत्थरों की। द स्किल ऑफ आवर क्राफ्ट पर्सन आर ऑल्सो अपेरेंट इन द बिल्डिंग दैट हैव सर्वाइव सच एज स्तूपा। द वर्ड स्तूपा मीन्स अ माउंट। तो देखिए स्तूपा शब्द का अर्थ का क्या होता है बच्चों, टीला, जो कि और जो स्तूप्स होते हैं वो किससे बनाए थे, ईंटों और पत्थरों से मिलकर बनाए जाते हैं। वेल देयर आर सेवरल काइंड ऑफ स्तूपा, राउंड एंड टॉल, बिग एंड स्मॉल। तो देखिए बच्चों ये जो स्तूप होते हैं ये कभी कभी गोल या लंबे तो कभी छोटे या बड़े भी हो सकते हैं। दीज हैव सर्टेन कॉमनली फीचर, जनरली देयर इज अ small works placed at the center of the heart of the stupa. This may contain bodily remains such as teeth, bone or ashes of the Buddha or his followers or things they use as well as the precious stones and coins. तो देखिए ये जो स्तूप क्यों बनाए जाते थे, जितने भी जो प्राय स्तूप के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रहता था जिसमें वो क्या रखते थे, जिसमें क्योंकि देखिए स्तूप कौन बनवाते थे, जो बुद्धा थे और बुद्धा के जो प्रीचर्स थे उनके जो लोग थे, मॉन्क जो बुद्धिज़्म को फॉलो करते थे, मोनास्ट्रीज जो बनाई जाती थी, जो स्तूपा भी क्या है मोनास्ट्रीज। तो इन स्तूपों में क्या रखा करते थे, जो बुद्ध या उनके जो अनुयायी जो प्रीचर्स थे उनके शरीर के जैसे अवशेष, जैसे कि दांत है, हड्डी है या राख है या कोई भी कीमती पत्थर या सिक्के रखे रहते हैं। तो देखिए हमारे जो आर्कियोलॉजिकल स्टार्स हैं या जो आर्कियोलॉजिकल ऑफिसर्स हैं जो जगह जगह पे खुदाई करते हैं, एक्सकवेशन करते हैं, तो उन्होंने देखा कि जो स्तूपाज हैं वो मोस्टली किससे बिलोंग करते हैं, बुद्धिस्ट लोगों से। ओके, दिस बॉक्स नॉन एज अ relic cast was covered with the earth, layered a layer of mud brick or black brick was added on top। तो देखिए ये जो जितने भी है इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम धातु मंजूषा कहते हैं। यू नो व्हाट कि ये जो स्तूपा बने तो पत्थर के होते हैं लेकिन इन्हें मेटल से कवर कर दिया जाता है ताकि इन्हें कोई खोल नहीं पाए, क्योंकि ये सारी चीज़ें कैसी होती है, बहुत ही कीमती हुआ करती थी और उसके ऊपर वो एक मिट्टी का टीला बना होता था। बाद में इन टीलों को किससे ढक दिया गया, ईंटों से, और बाद में उनको और एक गुम्बद जैसे टॉप बना दिया गया। ओके, देन द डोम लाइक स्ट्रक्चर वाज समटाइम्स कवर्ड विद द कार्व्ड स्टोन स्लैब। तो देखिए ये आपका एक स्तूपा है, ये कहाँ का है, सांची का स्तूप। तो इसमें देखिए क्या है कि जो बुद्धिज़्म से रिलेटेड ये बनाया था सम्राट अशोका ने। अशोका कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, गुप्ता डायनेस्टी से। तो जो अशोक जो थे चंद्रगुप्त मौर्य के जो बेटे थे पोते थे, तो आप देखिए उन्होंने ये बनाया और वो भी बुद्धिज़्म को फॉलो करते थे, तो उन्होंने यहाँ पे ये बनाया। तो देखिए ये जो इस प्रकार के जो स्तूपास थे ये जो लोग थे उन्होंने बनवाए थे। ऑफन ए पाथ नोन एज द प्रदक्षिणा पाथ, और उसके अलावा इसके चारों तरफ घूमने के लिए, जैसे मंदिरों में हम परिक्रमा लगाते हैं, एक एक गोल पथ बना होता था जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते थे। इसे रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता था। This was surrounded with railing. Entrance to the path was through gateways. Devotees walk around the stupa. और देखिए कि जो डिवोटीज जैसे हम मंदिर में भगवान की मूर्ति के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, प्रदक्षिणा करते हैं, तो वैसे ही स्तूपा के भी चारों तरफ in a clockwise direction as a mark of devotion. Both railings and gateway were often decorated with sculpture. और देखिए उसके अलावा जो इनके जो प्रवेश द्वार होते थे वो भी बड़े सुंदर बनाए जाते थे, जो सुंदर सुंदर पत्थरों को कार्विंग करके बनाए जाते थे। फाइंड अमरावती ऑन मैप 7 पेज नंबर 105। दिस वॉज अ प्ले वेयर अ मैग्निफिसेंट स्तूपा वंस एग्जिस्टेड। मैनी ऑफ द स्टोन्स कार्विंग फॉर डेकोरेटिंग द स्तूपा वर मेड अबाउट 2000 ईयर्स अगो। और इतिहासकारों के अनुसार माना गया कि लगभग इन स्तूपों का निर्माण आज के 2000 साल पहले हुआ था। Other buildings were hollowed out of rocks to market artificial caves. Some of these were very elaborately decorated with sculpture and painted wall. Some of the earliest Hindu temples were also built at this time. Deities such as Vishnu, Shiva and Durga were worshipped in these shrines. The most important part of the temples was the room known as the Garbhagriha, where the image or the chief deity was placed. It was here that priests performed religious ritual and devotees offered worship of the deity. और देखिए उसके अलावा कुछ और बिल्डिंगों का निर्माण किया गया, गुफाएं बनाई गई, चित्र बनाए गए। इस काल में कुछ जो टेम्पल्स हैं, हिंदू टेम्पल्स का भी निर्माण किया गया। इन मंदिरों में विष्णु, शिव तथा दुर्गा जैसे देवी देवताओं की पूजा होती थी और मंदिरों का जो सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता था वो होता था गर्भगृह, जहाँ पे मुख्य देवी देवता की मूर्ति को रखा जाता था। और इसी स्थान पर जो पुरोहित होते थे, जो ब्राह्मण होते थे, वो धार्मिक अनुष्ठान करते थे और भक्त पूजा करते थे। अक्सर गर्भगृह को एक पवित्र स्थान के रूप में दिखाने के लिए भीतर गांव जैसे मंदिरों के ऊपर काफ़ी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता है। As a Bita Gaon, a tower known as a Shikar
was built the top of the garbage to mark this out as a sacred place. Building Shikar required careful planning. Most temples also had a space known as the mandap. It was a hall where people could assemble. Find Mahabalipuram and Ahal on map 7, page number 105. Some of the finest stone temple were built in these towns. Some of these are shown here. तो देखिए उसके अलावा इन मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए भीतर गांव जैसे कि मंदिर को काफ़ी ऊंचा तक बनाया जाता था, काफ़ी ऊंचाई पे निर्माण किया जाता था, जिसे हम क्या बोलते थे, शिखर कहते थे। शिखर निर्माण के कठिन कार्य के लिए सावधानी से योजना बनानी पड़ती थी और अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की एक जगह होती थी। ये एक सभागार होता था जहाँ पे लोग इकट्ठा होते थे और अपने रिचुअल्स को पूरा करते थे। जैसे आप महाबलीपुरम और ऐहोल के टेम्पल्स आप देखेंगे तो वो भी इन शहरों में जो पत्थरों से कुछ उत्कृष्ट मंदिर बने हैं, जो इनमें से कुछ दिखाए गए। तो देखिए मंदिर किस प्रकार के होते थे कि ये तो नीचे मंदिर हो गया और उसके ऊपर ये शिकार बनाए जाते थे, शिखर नॉट शिकार, शिखर बनाए जाते थे जो ये मंदिर का टॉप मोस्ट पार्ट होता था। ओके, सो नाउ द टॉपिक इज द हाउ वर द स्तूपास एंड टेम्पल्स। बट अब हमारे माइंड में एक बात आती है कि ये जो स्तूप और मंदिर किस तरीके से बनाए जाते थे। देयर वर सेवरल स्टेजेस इन बिल्डिंग अ स्तूपा और अ टेम्पल। यूजुअली किंग और क्वीन डिसाइडेड टू बिल्ड दीज एज इट वाज एन एक्सपेंसिव अफेयर। फर्स्ट गुड क्वालिटी स्टोन हैड टू बी फाउंड, carried and transported to the place that was often carefully chosen for the new building. Here these rough block of stone had to be shaped and carved into pillar and panels for wall, floors and ceiling, and then these had to be placed to preciously the right position. तो देखिए ये जो मंदिर और स्तूप बनाने होते थे इनके प्रक्रिया में कई प्रोसेस होते थे और ये देखिए कि जो मंदिर होते थे वो बहुत ही खर्चीले रूप में बनाए जाते थे क्योंकि इन मंदिरों और स्तूपों को बनाने के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता होती थी। इसलिए नॉर्मली ये मंदिर जो कौन बनवाया करते थे, किसी भी शहर के जो राजा होते थे, ये वहाँ के जो प्रतिष्ठित धनी और व्यापारी लोग बनवाया करते थे। इसलिए आमतौर पर राजा रानी ही इन्हें बनवाने का निश्चय करते थे। पहला काम क्या होता था कि मंदिर निर्माण के लिए बहुत अच्छी किस्म के पत्थर ढूंढ के लाना, ठीक है, और जिसके लिए क्या किया जाता था, जो बड़ी बड़ी पहाड़ थे उनको भी खोद कर बाहर निकालना होता था, या फिर मंदिर या स्तूप के लिए ये जगह कि किस जगह पे मंदिर बनवाया जाएगा इन सब के लिए, या फिर उसके अलावा जो शिलाखंड होते थे, जो चट्टानें होती थी, उन पत्थरों को काट छाट के करके जो मूर्तियाँ बनवाई जाती थी, दीवारों की चौखट। सो देखिए उन पत्थरों को काट के द पैनल्स ऑफ वॉल, फ्लोर एंड सीलिंग की छतों का निर्माण किया जाता था और इसके लिए जो शिल्पकार होते थे उन्हें बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ती थी और इसके लिए कभी कभी कुछ मंदिरों को बनवाने के लिए तो कई वर्षों का समय भी लग जाता था। सो देखिए किंग्स एंड क्वीन प्रोबेबली स्पेंड मनी फ्रॉम देयर ट्रेजरी टू पे द क्राफ्ट पर्सन हु वर्क टू बिल्ड दी स्प्लेंडेड स्ट्रक्चर। और जो इस तरह के शानदार ढांचों का निर्माण करने वाले जो शिल्पकार होते थे उनको सारा खर्च कौन देते थे, राजा और रानी। इसके अतिरिक्त इन मंदिरों या स्तूपों में आने वाले जो भक्त होते थे, जो डिवोटीज होते हैं, वो भी अपनी मर्जी से उपहार लाते थे जिनसे इन इमारतों की सजावट की जाती थी। When devotees came to visit the temple stupa, they often brought gifts which were used to decorate the building. For example, an association of ivory works paid for one of the beautiful gateways at Sanchi. Among the others who paid for decoration were merchants, farmer, garlands maker, perfume smith and hundreds of men and women. तो देखिए उसके अलावा जैसे इन मंदिरों में हाथी दांत का काम करने वाले जो लोग होते थे, तो जो श्रमिकों ने देखिए कि जैसे सांची का जो स्तूप है उसका तोरण प्रवेश द्वार जो एंट्री गेट है उसको बनाने के लिए बहुत अधिक खर्च दिया था। इनकी सजावट के लिए पैसे देने वाले में जो व्यापारी होते थे, फार्मर्स होते थे, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले में और लुहार और सुनार जैसे और कई स्त्री पुरुष भी शामिल होते थे। Women who are known only by their names with their inscribed on the pillar, railing and wall. So when you get a chance to visit any of these buildings, remember how several hundreds of people probably work to construct and decorate them. और जो भी व्यक्ति अपना मंदिरों को या स्तूपों को बनाने में अपना कंट्रीब्यूशन करके देते थे, मतलब जो बहुत अधिक पैसा दिया जाता था ताकि उनका नाम सबको याद रहे, इसके लिए उन मंदिर की जो दीवारें, जो खंभे होते थे, उन पर इन लोगों के नाम लिखे हुए रहते हैं। जैसे हम इंस्क्रिप्शन देखते हैं कि ये हमने बहुत बार देखा होगा कि इस राजा ने ये महल का निर्माण करवाया, इस रानी के द्वारा ये महल का निर्माण करवाए गए। तो इस तरीके से जो लोग थे। सो बच्चों, इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर वी हैव लर्न अबाउट द पेंटिंग्स एंड द सम स्पेशल बुक्स ऑफ द वर्ल्ड्स। ओके, थैंक यू ऑल।